यदुवंश का अंत महाभारत और उससे जुड़े ग्रंथों में वर्णित है, जो हिंदू धर्म के प्रमुख पुराणों में से एक है। यदुवंशियों का अंत कौरवों और पांडवों के युद्ध के बाद हुआ था। श्री कृष्ण के काल के दौरान यदुवंशी शक्तिशाली थे, लेकिन उनके अंत का कारण एक शाप, आपसी कला और दैवीय शक्ति के खेल को माना गया है। आइए इसे विस्तार से समझें। यदुवंश का प्रारंभ और वैभव। यदुवंश का आरंभ राजा यदु से हुआ था, जो चंद्रवंशी वंश के महान राजा थे। यदुवंशी महाभारत काल में एक अत्यंत शक्तिशाली और वैभवशाली वंश के रूप में जाने जाते थे। इनके प्रमुख प्रतिनिधि श्री कृष्ण थे, जो विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। कृष्ण ने कंस का वध कर मथुरा का उद्धार किया और बाद में द्वारका नगरी की स्थापना की। उन्होंने महाभारत युद्ध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया। महाभारत के बाद यदुवंश का पतन। महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण की द्वारका नगरी में यदुवंशी निवास कर रहे थे। एक समय में श्री कृष्ण और बलराम अपने वंश को कलह से बचाने के लिए द्वारका में रहने लगे। लेकिन कौरवों और पांडवों के युद्ध के बाद कई ऋषियों ने इस वंश का अहंकार बढ़ता हुआ देखा। उन्होंने यदुवंशियों के अहंकार और अत्यधिक शक्ति को देखकर उन्हें चेतावनी दी। एक दिन कुछ यदुवंशी युवकों ने ऋषियों के साथ उपहास करने का प्रयास किया। उन्होंने एक बार ऋषि दुर्वासा का मजाक उड़ाने के लिए साम, जो श्री कृष्ण का पुत्र था, को गर्भवती स्त्री के रूप में सजाकर ऋषियों के पास भेजा। ऋषियों से पूछने पर उन्होंने शाप दिया कि यह व्यक्ति एक लोहे के मूसल को जन्म देगा, जो पूरे यदुवंश का नाश कर देगा। इस शाप का असर तुरंत हुआ और साम के पेट से लोहे का एक मूसल निकला। शाप का प्रभाव और आपसी कलह। श्री कृष्ण ने अपने पुत्र साम को दिए गए इस शाप को स्वीकार किया और उस लोहे के मूसल को टुकड़ों में तोड़कर समुद्र में फेंक दिया। लेकिन नियति ने अपना कार्य जारी रखा। मूसल के सभी टुकड़े समुद्र के किनारे पर वापस आ गए और एक विशेष प्रकार के घास के रूप में उगे। यह घास बाद में यदुवंशियों के विनाश का कारण बनी। एक दिन यदुवंशी द्वारका में एक उत्सव मनाने गए। इस उत्सव के दौरान वे मदिरा पीने लगे और नशे में चूर होकर आपस में झगड़ने लगे। इस दौरान उसी विशेष प्रकार की घास का प्रयोग करके वे एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। उन्होंने एक दूसरे पर वार करते हुए पूरी तरह से विनाश का रास्ता अपना लिया। देखते ही देखते यदुवंशी अपने ही भाई बंधुओं के हाथों मारे गए। श्री कृष्ण और बलराम का प्रस्थान। जब यदुवंशियों का संहार हो गया, तब श्री कृष्ण ने इसे स्वीकार किया कि यह विधि का विधान था। उन्होंने अपने भाई बलराम को शांत किया, लेकिन बलराम भी इस घटना से व्यथित हो गए और ध्यानमग्न होकर योग के माध्यम से इस संसार को त्याग दिया। बलराम की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण ने भी पृथ्वी को छोड़ने का निर्णय किया। श्री कृष्ण जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यानमग्न हो गए। उसी समय जरा नामक एक बहेलिया, जिसने दूर से कृष्ण के पैर को हिरण समझा, उन पर बाण चला दिया। यह बाण कृष्ण के पैर में लगा और कृष्ण ने अपना शरीर छोड़ दिया। यह भी माना जाता है कि यह घटना कृष्ण के जीवन के अंत का प्रतीक है और द्वापर युग की समाप्ति और कलयुग की शुरुआत का संकेत देती है। यदुवंश के पतन के कारण। यदुवंश का अंत कई कारणों से हुआ, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं। शाप। यदुवंशियों के अहंकार के कारण उन्हें ऋषियों से शाप मिला था, जिसके कारण उनका संहार हुआ। अहंकार और अत्यधिक शक्ति। यदुवंशी अपनी शक्ति और वैभव के कारण घमंडी हो गए थे, जिससे उन्होंने ऋषियों का अपमान किया और अपने अंत की ओर बढ़े। आपसी कलह। यदुवंशियों के बीच आपसी कलह और हिंसा ने उनके विनाश को और तेज कर दिया। दैवीय विधान। श्री कृष्ण का भी यह मानना था कि यह सारा घटनाक्रम दैवीय विधान के अनुरूप था। यदुवंश का अंत और कलयुग का आरंभ। यदुवंश का अंत महाभारत के बाद के उस काल को दर्शाता है, जब द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी और यदुवंशियों का वंश पूरी तरह से समाप्त हो गया। इस घटना को द्वापर युग के अंत और कलयुग के आरंभ का संकेत माना गया है। श्री कृष्ण के प्रस्थान के साथ ही धर्म के घटने और अधर्म के बढ़ने का काल शुरू हुआ, जिसे कलयुग कहा गया। यदुवंश का अंत यह सिखाता है कि अत्यधिक शक्ति और अहंकार विनाश का कारण बन सकते हैं। यदुवंशियों का पतन आपसी कलह और दैवीय विधान का परिणाम था। यह घटना हमें बताती है कि हर युग में धर्म और अधर्म का संतुलन महत्वपूर्ण है, और जब इस संतुलन का उल्लंघन होता है, तब विनाश निश्चित है।